स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। इस वक्त दुनिया के तमाम देश जंग के मैदान में हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो टूटने की कगार पर हैं, जैसे पाकिस्तान में एक अलग बलूचिस्तान बनाए जाने की पूरी तैयारी है। दुनिया के तमाम देश उसे मान्यता भी देने को तैयार है। इसी बीच एक और देश बनाने की एक प्लानिंग है और उसकी चर्चा अब अहम हो चुकी है। इस देश का नाम होगा कुर्दिस्तान। अब इस देश में कौन लोग होंगे? जिस तरीके से नाम है कुर्दिस्तान, तो क्या कुर्द होंगे या फिर और कोई आबादी इसमें आकर शामिल होगी? किन देशों के कुर्द आकर एक नया देश बनाने की योजना बना रहे हैं और क्या ये इतना आसान है एक देश बना लेना? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, बात तो आसान लगती है कि कल हम सब्जी ले आएंगे, लेकिन सब्जी लाने के लिए आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से आपको चक्कर लगाने हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है, वक्त लगता है। तो कुर्दिस्तान बना लेंगे, देश बनाने की बात कर लेना इतना आसान तो नहीं होता। नहीं, कहां से शिगुफा है या सच है, कहां से उठा? दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप ये कुर्द लोग हैं, जो सबसे बड़ा, जिनका अपना कोई देश नहीं। जैसे क्रिश्चियनों का यूरोप है, अमेरिका है, मुसलमानों के बहुत सारे देश हैं, हिंदू के, बौद्ध के, सबके आपके देश मिल जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी आबादी जो मिडिल ईस्ट में रह रही है और हजारों सालों से रही, उनका अपना कोई देश नहीं। ये 1920 से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। 1920 से ऑटोमन अंपायर जब उसका डाउनफॉल हुआ, तब कुर्दिश लोगों ने अपने लिए अलग वतन की मांग की थी। ठीक। अब आप बोले कि अभी आप क्यों कह रहे हैं कि ये बन सकता है? जब नहीं बना तो नहीं बनेगा। जब आप दुनिया के मैप देखिएगा, कुर्द आबादी कहां कहां है, तो आपको तुर्की का दक्षिणी हिस्सा दिखाई देगा जी। उसके बाद सीरिया दिखाई देगा, इराक का पश्चिमी हिस्सा दिखाई देगा और ईरान का पूर्वी हिस्सा दिखाई देगा। माफ कीजिएगा, ये इराक का पूर्वी हिस्सा और ईरान का पश्चिमी हिस्सा। मतलब एक वेल डिफाइंड बाउंड्री है इनकी। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 3 देश महत्वपूर्ण है, सीरिया, इराक और ईरान। सीरिया में क्या हुआ? बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। वो जो कुर्द इलाके हैं आज भी अलग थलग है। ठीक। इराक, उनका क्या हुआ? जहां कुर्दिश लोग हैं वो आज भी अलग थलग है, बाकी आपको इराक में अलग मिलेगा। और ईरान का जो पश्चिमी भाग है जहां कुर्द लोग रहते हैं, वहां आप देखिए अभी हुआ क्या है। रिसेंट डेवलपमेंट ये है कि ऊपर से तो हवाई हमला कर रहा है इजराइल, अमेरिका, ये सब कर रहा है। ग्राउंड से ये कल की खबर है कि हजारों की संख्या में कुर्दिश लड़ाके ईरान में प्रवेश किए हैं और वो लड़ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से। किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? खामेनेई के खिलाफ या उनकी सल्तनत के खिलाफ, इस्लामिक रेजिम के खिलाफ। ठीक। इससे पहले भी जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ तो यही कुर्द लड़ाके थे, वो अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे बशर अल असद के खिलाफ। इराक में यही कुर्द लड़ाके थे, वो जो कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ रहे थे। और उस वक्त से ये प्रॉमिस है इनको कि आपको हम होमलैंड देंगे। उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि सीरिया, इराक और ईरान का ये अब आपको मिल जाएगा। हमारी तरफ से लड़ने का ये इनाम है, जो कि आप लगातार 30 सालों से हमारे लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस देश में कुर्द आबादी है, तुर्की, उसको आपने इससे अलग क्यों कर दिया? इसलिए मैंने किया कि अभी वो लास्ट प्रोजेक्ट है। जैसे 3 देश जब हो गए ना, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ईरान हो गया, तो आपको शायद याद होगा कि कुछ दिनों पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि टर्की इज नेक्स्ट ईरान। और उन्होंने यह भी कहा था कि टर्की को अपने इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रीज पे अगर अहंकार है और पाकिस्तान को अगर अपने न्यूक्लियर बम पे अहंकार है, तो कभी भी इजराइल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी इस्लामिक रेडिकल मुल्क के पास या तो परमाणु हथियार हो या डिफेंस इंडस्ट्रीज हो। आपको शायद याद नहीं होगा कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टर्की को नाटो में नहीं रहना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति, इजराइल का प्रधानमंत्री ऐसी हवा में तीर छोड़ रहा है? चलिए, ये तो कौन कहां से आएगा,
ये आपने बता दिया, लेकिन क्या 4.5 करोड़ दुनिया में जो कुर्द हैं वो एक साथ आ सकेंगे? क्या यहूदियों की तरह वो एकजुट हो सकेंगे? क्यों नहीं? यहूदियों से कम लंबा संघर्ष तो इनका नहीं है, यहूदियों से कम अत्याचार इन पे नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाकू कौम है। आप जो भी गल्फ में अभी देख रहे होंगे, कहीं भी आपको हमेशा कुर्द लड़ाकों का जरूर कुछ ना कुछ विवरण मिल रहा होगा। इनका मैं इतिहास अगर बताना शुरू कर दूं तो दे आर फाइटर्स। ये लड़ रहे हैं कि अपना एक अलग मुल्क हो। तो अगर इजराइल बन सकता है तो फिर कुर्दिस्तान क्यों नहीं बन सकता? मतलब क्या रीजन क्या है नहीं बनने का? पंकज जी, जब मैंने कुर्दों के बारे में पढ़ा तो सुन्नी इस्लाम को मानने वाले ये लोग हैं। पंकज जी, जब कुर्दों का इतिहास मैंने पढ़ा, इनके बारे में जानने और समझने की कोशिश की, तो समझ आया कि ये सुन्नी इस्लाम को मानने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सुन्नी इस्लाम को मानने वालों का एक देश कुर्दिस्तान बन जाता है तो क्या सभी सुन्नी देशों का सपोर्ट उन्हें मिलेगा? क्योंकि हाल फिलहाल में भी ईरान वाले मामले में देखिए, एक शिया देश के सब खिलाफ खड़े हैं और सब वो सुन्नी देश हैं जिन पर मिसाइलें ईरान दाग रहा है। जाहिर तौर पे जब ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे ये और सारे सुन्नी देशों को ये बचाएंगे, तो सुन्नी देशों का भी ये फर्ज है। और आपको शायद पता नहीं होगा, 92 के बाद जिस एरिया में, इराक के जिस एरिया में कुर्द रहते हैं, अमेरिका ने उसे नो फ्लाइंग जोन घोषित कर रखा है कि ताकि उन पे कोई बमबारी नहीं कर सके। वो इस तरह का प्रोटेक्शन दे रहा है कुर्दों को। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि अलग कुर्दिस्तान देश का विरोध कौन कर रहे हैं? सिर्फ 2 देश कर रहे थे, सिर्फ 2 देश, एक टर्की, एक ईरान। पहले बशर अल असद कर रहा था, वो तो गया। करने का कारण यही है कि अगर उसकी सबसे ज्यादा आबादी तुर्कों की है, कुर्दों की है, अगर वो वहां से निकल गए तो वो कमजोर हो जाएंगे। बिल्कुल, वो कोई भी देश नहीं चाहता कि मेरा कोई हिस्सा टूट के अलग देश बने। और ईरान इसलिए नहीं चाह रहा होगा कि एक सुन्नी देश और हो जाएगा दुश्मन। अब है तो सुन्नी, अब जो शिया ईरान में वो जो एरिया है, वो तो हमेशा से उनको गद्दार बताते हैं कुर्दों को। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, प्रोजेक्ट क्या है, आसान भाषा में समझिए जी। ईरान में तख्ता पलट के बाद 2 ऐसे सिर्फ इलाके हैं, 2 सिर्फ ईरान के ऐसे इलाके हैं जहां सुन्नी आबादी अधिक है। एक ये कुर्द वाला इलाका जो कि इराक के बॉर्डर से सटा हुआ है, और दूसरा सिस्तान प्रांत जो कि बलूचिस्तान से सटा हुआ है। तो वो दोनों सुन्नी इलाकों को अलग एक सुन्नी मुल्क बना दिया जाएगा, कुर्दिस्तान। और इधर जो सिस्तान है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान के साथ मिला के, वो भी बलूच ये भी बलूच, सब मिला के एक देश बना दिया जाएगा। और वो दोनों देश जो क्या करेंगे, चाहे कुर्दिस्तान हो या बलूचिस्तान हो, एक बफर स्टेट की तरह यूज होंगे। जैसे वो दोस्त अमेरिका के रहेंगे और ईरान के आसपास वो देश रहेंगे, ताकि ईरान अगर आक्रमण भी किया ना तो उन्हीं देशों पर करेगा, जो कि क्योंकि बाकी सारे देश सुरक्षित हो जाएंगे फिर। तो आप जब मैप देखिएगा, आप सिस्तान और बलूचिस्तान को मिलाकर एक मैप देखिए और आप कुर्दिस्तान का एक मैप देखिए, तब अपने आप समझ में आ जाए कि क्यों जरूरी है कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान दोनों बनना। और ये दोनों बहुत पुराने एथिकल जो ट्राइब्स हैं, ये जो कि सैकड़ों सालों से अपना अलग अस्तित्व रखते थे। बाद में इन पे कब्जा करके, मान लिया बलूच पे पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया 1948 में। उसी तरह कुर्द के पूरा इलाकों में इतना अत्याचार किया इन पर कि ये भाग के इराक के पहाड़ियों में जाकर छुपे हुए थे। और अब जब ये बदला लेने के लिए आ रहे हैं तो एक एक करके सीरिया को इन्होंने आजाद कराया, फिर इराक को कराया और अब ईरान को करा रहे हैं। और लड़ने वाले जमीन पर लड़ते हैं ये सब। ठीक है, ऐसे में आखिरी सवाल, इनका इतिहास एक बड़ा रहा है और ये हमेशा से कहते रहे कि पहाड़ों के अलावा हमारा कभी कोई दोस्त नहीं रहा, पहाड़ों को ही ये दोस्त मानते रहे क्योंकि वहीं पर इनका गुजर बसर रहा। अब ऐसे में जब ये एक अलग देश की बात कर रहे हैं कुर्द लोग, तो क्या दुनिया से 197 देश हैं, क्या उनसे सहयोग मिलेगा? बलूचिस्तान को तो देने में नानी सबकी मर रही, केवल अफगानिस्तान और इजराइल के अलावा कोई आगे नहीं आ रहा है। 197 देशों के मान्यता देने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार अमेरिका और इजराइल दे दे। सोमालीलैंड को दे दिया ना, तो क्या कर लिया किसी ने। दूसरा, एक मैं आखिरी बात बता रहा हूं कि अब तक इस लड़ाई में हर कोई ये कह रहा था कि चलिए एरियल बमबारी करेगा अमेरिका इजराइल, उससे ईरान उसमें कमजोर है। अब आई है असली लड़ाई की बेला। अमेरिकन और इजरायली खुद नहीं घुस रहे हैं,
लेकिन वो किसको घुसा रहे हैं ग्राउंड पे? पाकिस्तानियों को, यानी उसमें बलोच भी हो सकते हैं, लड़ाके हो सकते हैं, वो घुसा रहे कुर्दों को कि अगर जमीन पर ये लड़ाई हार भी जाएंगे तो मरेंगे कुर्द या बलूच मरेंगे या पाकिस्तानी मरेंगे, अमेरिका का तो कुछ जाएगा नहीं जी। और अगर ये जीत गए तो फिर अमेरिका की बल्ले बल्ले। मैं कहां कह रहा हूं कि ये जो विद्रोही लड़ाके हैं वो जाके सीधे तेहरान पे कब्जा करेंगे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कुर्द वाले इलाकों में भी अगर कुर्दों का कंट्रोल स्थापित हो गया, या बलूच इलाकों में जो सिस्तान प्रांत है वहां भी अगर बलूचों का कंट्रोल स्थापित हो गया, तो ईरान के कम से कम 2 हिस्सों पर तो विद्रोहियों का कब्जा हो जाएगा ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, इतना अच्छे से समझाने के लिए कुर्दिस्तान किस तरीके से बनाने का प्लान है। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।